नाम दारू मुर्गा आर ले लोटो नहीं कुछ नहीं, गरीब वो अपने गरीब थे, हम ओकरा की लेबे दारू आ मुर्गा। गरीबे समझ के जीतै लो, गरीबे समझ के जीतलिए जे हमरा जात में एगो रहते तो हम लोग के सहायता देते काम। जो विधायक जी हैं जो ये कुकृत्य किए हैं, अपने ही जो है पड़ोस की महिला को जो किसी तरह गुजर बसर कर रही थी, गरीब महिला, उसके साथ जो है वो उसको जो है मार पीट करके भगा देते हैं, घर खाली करवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। और जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी का जो प्रशासन है, जो ये दावा करता है कि जो हम जो है पीड़ित को न्याय दिलाते हैं, तो उनके जो है और पूंजीवाद लोग के बीच रहते हैं। अच्छा, बाकी बात वो तो जीतन राम मांझी को दावा कर दिए थे जब आइए हमारे विधानसभा में, हमारा जो है जनता के बीच में एकदम पूरा पकड़ है, आप आइएगा यहाँ से चुनाव लड़के दिखाइएगा, ऐसा ऐसा दावा कर रहे थे। नहीं, इस बार वो जो कहते हैं कि पकड़ है, देखिए बेचारी सरकारी जमीन में घर बना कर बहुत दिन से रह रही है। अच्छा, और इनके साथ इतना बड़ा अन्याय करके और वो अपना वो बाप घर वाला पैसा से बना रहा है, जनता के पैसा से बना रहा है। वो भी सरकारी है, वो भी सरकारी जमीन में। हम 15 साल से घर बना के रहे रहिए, खड़ा भर के हमरा घर हटाई डाली। कौन हटा दिया? राम दीदी सदा विधायक है ना? हाँ विधायक। काहे हटा दिया? गरीब समझ हटाई। गरीब समझ? अच्छा, वहाँ क्या उसके जमीन में आप बसे हुए थे? नहीं। क्या चाचा यहाँ पे कुछ काम और होता है विधायक जी के द्वारा? कुछ कहीं नहीं, कुछ काम नहीं होता है। कोई विधानसभा अलौली विधानसभा साफ नहीं है, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। अच्छा, वोट जब मांगने आए होंगे तो आप लोगों से कुछ वादा करके गए होंगे कि ना? वादा तो 101 किए हैं। 101 वादा कर लिए जी। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र में है। मैं आपको एक ऐसे विधायक की कहानी बताने जा रहा हूं जो अपने ही पड़ोस के रहने वाली एक महिला पे इतना उत्पीड़न करता है कि वो जो है महिला अपना घर छोड़ के भाग जाती है और अपने नैहर में चले आती है। मैं बात कर रहा हूं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा की। और विधायक बन जाते हैं, विधायक बनने के बाद जो है वो अपना रौब, विधायकी रौब जो होता है वो झाड़ने लगते हैं। हम आपको मिलाते हैं एक महिला से जिनके साथ स्थानीय विधायक ने इनके साथ बहुत ही इनको प्रताड़ित करने का काम किया। हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? देवी देवी। पति का नाम? ललित सदा। घर कहाँ? परासपुरिया। क्या बात हुआ, क्या घटना हुआ आप लोगों के? हम 15 साल से घर बना के रहे रहिए, खड़ा भर के हमरा घर हटाई डाली। कौन हटा दिया? राम दीदी सदा। विधायक है ना? हाँ विधायक। काहे हटा दिया? गरीब समझ हटाई। गरीब समझ? अच्छा, वहाँ क्या उसके जमीन में आप बसे हुए थे? नहीं, सरकारी जमीन पे। सरकार के जमीन में मतलब जो है आपको वहाँ से हटा दिया? क्या वहाँ कुछ सरकार का काम चल रहा था? नहीं, कोई सरकारी काम भी नहीं चल रहा? नहीं सरकारी काम चले। ऐसे कैसे हटा देगा? गरीब समझ हटा दे, बगल में गरीब नहीं रहे। देखिए भैया, चाहे कोई भी पार्टी हो और नेताजी जो है दावे करते हैं कि हम जो है गरीब के मसीहा बनेंगे, चुनाव से पहले हम गरीब के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और जब बन जाते हैं विधायक, बन जाते हैं सांसद, अब जब नेताजी बन जाते हैं, अपने किसी पद पे चले जाते हैं, तो उसके बाद उनका जो है रवैया चेंज हो जाता है। और वो जो है इस महिला के साथ जिस तरह की घटना हुई वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और समझ लीजिए ये जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित है, और ये जिस समुदाय से विधायक बिलोंग करते हैं उसी समुदाय से ये महिला भी बिलोंग करती है। अब समझ लीजिए जो अपने समुदाय की नहीं हो सकी, जो अपने जो है विधानसभा के गरीब लोगों की नहीं हो सकी, वो बताइए क्या आम जनता का क्या होंगे? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। पिछले दिनों जो है जब उनको जो है लालू प्रसाद यादव और उनके बारे में, आप नौटंकी के बारे में सुन लिए होंगे और देखे हुए भी होंगे कि किस तरह से जब उनको एक पटना में फ्लैट मिलता है तो फ्लाइट में जो फ्लैट मिलने के बाद जो है वो वहाँ जो है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को मसीहा बताने लगते हैं, भगवान बताने लगते हैं, तरह तरह की नौटंकी करने लगते हैं। उतना ही नहीं होता है, जीतन राम मांझी से भी वो उलझ जाते हैं। जो आइए हमारे विधानसभा में आप वहाँ आके देखिए जो हमारा जो है क्या पकड़ है, नहीं पकड़, आपका क्या पकड़ है विधायक जी, वो यहाँ पे दिख रहा है। आप ही के जो पड़ोस की महिला है जिसको आप प्रताड़ित किए हैं, जिसके साथ आप जो है मारपीट किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा होता है कि क्या आप गरीब लोगों को गरीबी हटाएंगे या फिर आप उस गरीब महिला को, उस गरीब परिवार को ही आप हटा दिए? ये बताइए कहां से ये न्याय की बात की है? जहां एक तरफ लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जो है वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहीं जो है उन्हीं के विधायक जो है एक गरीब महिला को जो किसी तरह जो है सरकारी जमीन में जो है
अपना घर बना के गुजर बसर कर रही थी, उस महिला को आप वहां से खदेड़ देते हैं, उसको मारपीट करते हैं और अपना जान बचाने के लिए वो महिला जो है वहां से भाग जाती है, किसी तरह जान बचाती है। तो ये तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या भैया ये विधायक जी बढ़िया काम किया है इनके साथ? नहीं हम्म? नहीं किए बढ़िया बढ़िया काम किया है ना? ना। तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? कैसे आप ऐसे ऐसे लोगों को चुन लेते हैं? कैसे सुन लेते हैं कि ये लोग का जो है हम लोग सबसे अच्छा काम करेंगे, ये लोग का बढ़िया देखेंगे जनता को, ये लोग को हम वोट दे देंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो बात है ये लोग बोलते हैं, जो मतलब जब चुनाव के समय में आए होंगे तो वो जो है रंगा सियार की तरह जो है आए होंगे और लोग जो है उनकी बातों में आ गए, उनको तो वोट कर दिए, लेकिन अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या चाचा यहाँ पे कुछ काम और होता है विधायक जी के द्वारा? कुछ कहीं कहीं नहीं, कुछ काम नहीं होता है? कोई विधानसभा अलौली विधानसभा साफ नहीं है, कुछ काम ना? कुछ काम नहीं। अच्छा, वोट जब मांगने आए होंगे तो आप लोगों से कुछ वादा करके गए होंगे कि ना? वादा तो 101 किए हैं 101 वादा कर लिए। जी, अच्छा। लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आते हैं पटने में खाली रहता है कि आते हैं कभी यहाँ आते हैं गाँव में घूमने के लिए? वो सिर्फ दबंग और पूंजीवाद लोगों के बीच रहते हैं, अच्छा, बाकी बात अच्छा, वो तो जीतन राम मांझी को दावा कर दिए थे जब आइए हमारे विधानसभा में, हमारा जो है जनता के बीच में एकदम पूरा पकड़ है, आप आइएगा यहाँ से चुनाव लड़के दिखाइएगा, ऐसा ऐसा दावा कर रहे थे। नहीं। इस बार कहते हैं कि हमारा पकड़ है। आए देखिए बेचारी सरकारी जमीन में घर बना कर बहुत दिन से रह रही है। अच्छा, और इनके साथ इतना बड़ा अन्याय करके वो अपना वो बाप घर वाला पैसा से बना रहा है, जनता के पैसा से नहीं बना रहा है। वो भी सरकारी है और वो भी सरकारी जमीन में। तो वैसे वैसे विधायक को जो है जो आप तो देखिए कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और विधायक के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। क्या चाचा ये बताइएगा, विधायक जी जो ये महिला के साथ गलत व्यवहार किया है, मारपीट को भगा दिए हैं, क्या बढ़िया काम किए हैं? नहीं अच्छा, आप लोगों के बीच में कुछ काम पिछला 4 साल 5 साल में दिख रहा है? नहीं, कोई काम नहीं। भेंट उठ करने के लिए आए हैं आप लोगों के? कभी नहीं जय दिन से जीत के गए दिन से नहीं आवे। सुन रहे हैं जो कुछ लोगों को केस में भी नाम दे रहे हैं, जो मतलब उनके खिलाफ बोलता है वो सब लोग को फंसाने की धमकी देता है। हाँ, सही है? ये बात सही है। हाँ सही है। हाँ। तो आने वाला दिन में चुनाव है, आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेगा, उसको हम नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। वो तो चैलेंज करते हैं जीतन राम मांझी को, जो भाई आइए हमारे विधानसभा में हमारे साथ टक्कर लीजिए। जीतन राम मांझी को देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे, रामदेव सदा को नहीं देंगे। नहीं। देख लीजिए विधायक जी, आप जो चैलेंज करते हैं आप ही के जनता है, और जनता आपको बता रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। जो आपका कुकृत किया हुआ है वो कुकृत का परिणाम है, जो जनता आपसे बेरुखी हो गई है। यहाँ देखिए कुछ और लोग मौजूद हैं, चाची लोग। कभी एलखुन हन विधायक जी आप अपने के बीच में? कहियो नहीं, कहियो ना कहियो नहीं, कुछ काम उम भेला है? कुछ नहीं, उनकर अर्थ रूप काम नहीं कुछ नहीं, कहियो हिवैयो नहीं। अच्छा, वोट मांगे लेल कनु तो तखन की सब कहलकनु? बहुत का कुछ गछ लगे, कहाँ कुछ दल, बहुत कुछ गछल बहुत कुछ गछ लगे, कुछ नहीं दल। कुछ बोललो चाची? कल के घर गिरी सब चीज बनाई देवे, अच्छा, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं किया। कुछो ना। जय देख रहे हैं, मतलब जो है एक तो दलित के नाम पे जो है भावना के साथ जब चुनाव आता है तो खिलवाड़ करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सभी लोगों को जो है एकदम जो है पक्का मकान बना देंगे, तरह तरह के वादे करते हैं। लेकिन जो है जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है वो दर्शन देना भी जो है मुश्किल कर। ये चाचे अपने के बीच में विधायक जी के रामवृक्ष सदार नहीं ना? नहीं अच्छा नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ ना। कुछ नहीं। अच्छा, वो महिला के साथ प्रताड़ित जे काम केलखिन, प्रताड़लक नहीं है, ओकरा मारपीट के बगलखिन, बढ़िया काम केलखिन? आ, बढ़िया काम नहीं करके तो आप यहाँ ना जानबे, हमरा आर के गरीब लोग का जे भगबै छी, कुछो न कैला, कुछो न, कुछो न। हाँ। अच्छा, आप लोग थाना प्रशासन के सहयोग लिए कि नहीं? गलिए सर थाना पर, क्या कहा प्रशासन? गलिए थाना पर दरिए कागज लिख के आ घूर के लिए कल के हम तोरा 10 ठन बसेल दे देबा, आपस कर लेल केस पे। काहे दोसर समय का मतलब जहां हमर घर बनल छै मोहर आबे दोसर जगह चली कल हम 10 ठन भराए के दे देबे, कलिए भराए के दे देते तो कलिए घर हटा लेबे आ दस्तखत करे कल के कागज पर जमा करे, दस्तखत करके जमा कर देलिए आ तनी देर में कैसे कि केस भए गेले, जकरा जाने पहचाने नहीं रहिए तकरा पर हमरा से केस करवाई देल, मतलब आप ही से उल्टे केस करवा केस करवाई। तो जाके एसपी साहब से नहीं मिले या दरोगा साहब को नहीं कहे भाई हम जब आवेदन नहीं दिए कैसे केस हो गया? कल गलिए भर दिन काने पीटत रह गली तैयो आपस नहीं करला, कल के अब हो गया केस। कौन थाना के बात है? अलौली थाना। अलौली। देखिए भैया, इतनी हनक रहती है, सत्ता की हनक ऐसी होती है कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलके जो है उल्टे जो है महिला, जो पीड़ित महिला होती है उसी के नाम से आवेदन बना के जो है
दूसरे लोगों को जिनको ना जानती है ना पहचानती है उन लोगों पे उल्टे केस करवा के इन लोगों को फंसवा देती है, ताकि जो ये डर से भय से जो है ये जगह छोड़ के भाग जाए। तो ये कहाँ तक सही है, ये आप लोग भी बताइएगा। जब भाई ये जो विधायक जी हैं जो ये कुकृत्य किए हैं, अपने ही जो है पड़ोस की महिला को जो किसी तरह गुजर बसर कर रही थी, गरीब महिला, उसके साथ जो है वो उसको जो है मार पीट करके भगा देते हैं, घर खाली करवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। और जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी का जो प्रशासन है, जो ये दावा करता है कि जो हम जो है पीड़ित को न्याय दिलाते हैं, तो उनके जो है वो न्याय की व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है कि भैया आप कहाँ न्याय दिला रहे हैं, कहाँ जो है आपका जो है सामाजिक न्याय की सरकार है। और यहाँ जो है दूसरा बात ये भी है, जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करके आते हैं, सत्ता में आते हैं, उनके जो है चाल चरित्र पे भी सवाल खड़ा होता है कि क्या भैया आप यही सब वादा करके गए थे कि जो है हम चुनाव जब जीतेंगे तो अपने ही जात समाज के लोगों को जो है प्रताड़ित करने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जात पात की राजनीति करते हैं उन लोगों को उनके जो है मानसिकता पे सवाल खड़ा होता है कि क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब जो चुनाव आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? अमरीश सरदार को मतलब जिताइएगा? नहीं केना जीतेबे, हमरा आर के देखबे नहीं करते, केना जीतेबे? अब कोई एके बार नहीं ठकते, दोबारा नहीं ठक सकै छै। अब जे हमरा अगला चुनाव आ रहल छै, ओहि चुनाव में हमर जे अथी होते ओकरा देखे के छै। चुनाव में दारुओ मुर्गा आर लेल होतै? नहीं कुछ नहीं, गरीब वो अपने गरीब छै, हम ओकरा से की लेबे दारू आ मुर्गा? गरीबे समझ के जितैलो, गरीबे समझ के जितलिए जे हमरा जात में एगो रहते तो हम के सहायता देते काम। की बोले वह जीत के समझ हो कि जिताल गेले। अच्छा हाँ हमर कुटुम्ब छी। गरीबी हाँ नहीं देखलकै, गुरु मुसवारी के नहीं देखलकै। जब हम अपन हमर खून के कुटुम्ब छियै से हमरा नहीं देखलकै। देखिए रिश्तेदार हैं, बता रहे हैं जो रिश्तेदार हैं वो विधायक के, लेकिन इनके साथ भी वो रिश्तेदारी भी नहीं रखा है। अच्छा, की सब चुनाव के समय में की सब वादा केलकै? वादा कुछ नहीं केलकै, कुछो नहीं। तो यहाँ तक बहुते वादा केलकै लेकिन अभी ना भेटो नहीं दै छै। ना भेटे नहीं दै छै तो कुछो करबे नहीं केलकै। कोनो काम उम भेलै रे? नहीं, हाँ सब चीज कहलकै बना देबो, ओहो नहीं बनेलकै। देखिए नेताजी के चाल चरित्र पे कहीं ना कहीं जो चुनाव के समय में वादा किए थे और आज जो 3-4 साल बीत गया है और उसके बाद जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा होता है। क्या बोलिए? रामगिरी सदा गोर घाट पर करी गिरा के नापी करके वो पुल नहीं बनले। हाँ कुछ कम 5 साल में नहीं मिले। हाँ खुदे छी हम पीठ पर। हाँ